जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आज भाई हम खेत पे बैठ के ही वीडियो बनाए थे, तो चलो सोचा आप लोगों के लिए थोड़ी वीडियो बना दें लेखपाल से संबंधित। तो हम बैठे थे, फ्री बैठे थे, खेत पर ही हैं। तो भाई हम बात करने वाले हैं लेखपाल की स्ट्रेटजी के बारे में कि लेखपाल की वैकेंसी भी पता सभी को है, आने वाली है। क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ रहती है, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक, हर चीज़ के बारे में बताएंगे आप सभी को कि कौन-कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, क्या-क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है, वो चीज़ बताएँगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं पहले किससे लेके सिलेबस से लेके। जैसे आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की भर्ती एक निकल चुकी है, दूसरी भर्ती आने वाली है। अब आने वाली है वो लगभग 6-7 हज़ार से पद अधिक आएँगे, वो है कंडीशन, क्योंकि पद बहुत सारे खाली भी डले हुए हैं यूपी लेखपाल के, ठीक है? अब कब आएगी वो बात मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, ठीक है? पिछली वीडियो डाली थी, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसकी वो जाके देख सकते हैं कि वैकेंसी कब आएगी, ठीक है? तो आप सभी को पता है कि यूपी लेखपाल की भर्ती किससे होती है? पैट से होती है। यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होगा। जो पैट का एग्जाम देगा उसमें अच्छे नंबर होंगे, फिर उसमें फार्म भरा जाएगा यूपी लेखपाल का। फिर उस मेरिट में जिसका नाम आएगा वही यूपी लेखपाल की वैकेंसी के एग्जाम, मतलब उस यूपी लेखपाल का एग्जाम देख सकता है। फिर एग्जाम में जिसका मेरिट में क्वालिफाई हो जाएगा तो यूपी लेखपाल में सिलेक्टेड हो जाएगा, ये कंडीशन है। तो क्या क्या कंडीशन पहले तो बता दी, पैट देने आने वाले जिन्होंने पैट दिया है वही इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है? अब जो पैट दिया है तो उनको ही पता है कि सिलेबस क्या आता है। तो सिलेबस क्या है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, 100 क्वेश्चन के सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के ही हैं, 1/4 की माइनस मार्किंग, 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे का समय, 1/4 की माइनस मार्किंग, और 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के। अब 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? मैथ है, जीके जीएस है, हिंदी है, ग्राम समाज एवं विकास है। ग्रामीण परिवेश समझ लीजिए क्या है, और ग्राम समाज एवं विकास यानी ग्रामीण परिवेश है, ठीक है? ग्रामीण परिवेश है। अब कितने क्वेश्चन है सबके? 25-25 क्वेश्चन आएँगे, 25-25 नंबर के आएँगे। अगर हम इनकी सिलेबस की बात करें, तो पहले हम किसकी सिलेबस की बात करते हैं? पहले हिंदी की सिलेबस की बात करते हैं। हिंदी में क्या-क्या सिलेबस आएगा? देखो, हिंदी में आते हैं समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधि, ठीक है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन, यानी अपठित गद्यांश होगा, 4-5 क्वेश्चन उसके आते हैं, उसमें फिल करना पड़ता है आपको। या तो फिल करने वाले आएँगे क्वेश्चन, या आपको अब गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आंसर आपको गद्यांश से पढ़ के देने पड़ेंगे, ये चीज़ें, ठीक है? ये हो गया हिंदी का। हिंदी का ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है, हिंदी का बहुत सरल है, इसमें कोई बस सब अलग से चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, ठीक है? बहुत सरल सिलेबस है। आगे हम बात करें किसकी? मैथ की। मैथ का भी ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है, बहुत सरल सिलेबस है, ठीक है? तो हम बात करें, देखो हम टोटली सबको अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित मिला के बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में क्या लिखा है? अंकगणित से डिफाइन करके, अंकगणित की अलग है, रेखागणित की अलग है, बीजगणित। तो पहले अंकगणित की सुन लीजिए। संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ, हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये किसमें है? ये अंकगणित में है, ठीक है? इतने हैं। अंक माध्यिका तो आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, बहुलक भी पढ़े होंगे, समांतर माध्य भी पढ़े होंगे, केंद्रीय माप। इसमें मैथ का अच्छा रोल है। मैथ में जो अच्छा स्कोर कर जाएगा और हिंदी में अच्छा स्कोर कर जाएगा, समथिंग सिलेक्शन की दर पे पहुंच गया है वो, ठीक है? अब हम बात करें किसकी? बीजगणित की। तो बीजगणित में क्या है? एलसीएम, एचसीएफ, युग्मपद समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल, ठीक है जी है। अगर हम बात करें किसकी? गुणनखंड तक की होगी। अगर हम बात करें रेखागणित की, रेखागणित में क्या है? क्षेत्रफल प्रमेय, त्रिभुज संबंधी प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, और क्या है? समचतुर्भुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल, वृत्त की वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल वाले क्यों क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेखपाल में इसका बहुत महत्व है। क्योंकि जब आप कोई खेत मापने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, तो इसका बहुत महत्व होता है। तो मैथ बहुत महत्वपूर्ण है लेखपाल के लिए, जरूर ध्यान रखें। तो ये चीजें इसलिए पूछी जानी है, ठीक है? अब सामान्य ज्ञान की बात करें, तो सामान्य ज्ञान को तो पता ही है क्या क्या आते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस यानी सब कुछ समझ लीजिए। जीके जिसमें क्या? विज्ञान है, इतिहास है, संविधान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न। ये जरूर ध्यान रखें इसमें, कंप्यूटर के ज्ञान के प्रारंभिक क्वेश्चन, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट होती जा रही है यूपी लेखपाल धीरे धीरे धीरे, तो इसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आना अनिवार्य है। कंप्यूटर क्वेश्चन जरूर देते हैं इसमें। और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं उसके सापेक्ष में यूपी जीके भी पूछी जाएगी। जैसे यूपीजीके में विज्ञान से संबंधित जो भी इतिहास से संबंधित होंगे, संविधान से संबंधित, भूगोल से संबंधित, तो यूपीजीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे
ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे हम बात करें किससे, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, यानी ग्रामीण परिवेश। इसकी बात करें तो क्या क्या है इसमें, जैसे कई सारे व्यक्तियों को समझ में नहीं आता सर ग्रामीण परिवेश है क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या आती है। तो ग्राम विकास से संबंधित जो भी योजना आती है, ग्राम विकास यानी ग्रामीण से संबंधित, खेती से संबंधित जो भी चीजें हैं वो ग्रामीण परिवेश में आती है, वही उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें टॉपिक क्या क्या है वो देख लीजिए। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कितने ग्राम है, क्या क्या है, क्या चीजें हैं, ये पूछी जाएंगी, ठीक है। ग्राम विकास कार्यक्रम, जो ग्राम विकास कार्यक्रम है कई सारे पढ़े होंगे तो वो चीज पूछी जाएगी, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम विकास के संबंध में जितनी भी योजनाएं चली हैं उसके संबंध में क्वेश्चन, जैसे ग्राम विकास के लिए एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में चली थी, वो उससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इन योजना से संबंधित, क्योंकि हमारा जब एग्जाम हुआ था अभी 2021 वाली भर्ती, 22 वाली भर्ती उसमें सिलेक्शन है, तो जो एग्जाम हुआ था उसमें 25 में से 25 क्वेश्चन योजनाओं की आए थे, यानी 25 ही योजनाएं पूछी गई थी, कुछ न कुछ योजना से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। अगला है ग्राम विकास संशोधन प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चली थी वो योजनाएं, ग्रामीण विकास से ग्रामीण समाज विकास, ठीक है, ग्राम विकास और भूमि सुधार, ग्राम विकास के लिए जो कार्य किए गए भूमि सुधार के लिए वो योजनाएं हैं, कुछ भी जो वो कार्य पूछे जाएंगे, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसी में आती है। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजना, केंद्र व राज्य सरकार ने जितनी भी ग्राम विकास से संबंधित योजना चलाई हैं वो उससे संबंधित योजना के बारे में पूछा जाएगा। अब हम बात करें, ये तो हमने सिलेबस बता दिया कितने नंबर, कितने क्वेश्चन, कितनी माइनस मार्किंग, कितने घंटे समय रहता है, कितना क्या क्या रहता है, वो चीज़। अब बात करें बुक की, तो कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको ये जरूर बताएं। तो देखो बुक बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक कोई भी पढ़िए, बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन बुक मतलब सब अच्छी है, बुक कहने का है बुक सब अच्छी हैं, आप किससे अच्छा कंफर्ट कर रहे हैं पढ़ना, वो चीज़ है। जैसे हम अपनी बुक के बारे में बताएं, हमने किन किन बुक से पढ़ा है, आपके लिए भी वो बेहतर बुक रहेंगी, वो सरल बुक है पढ़ने के लिए, क्योंकि भाषा बहुत सरल है। जैसे अगर हम बात करें मैथ के लिए किरण नहीं, शारदा पब्लिकेशन की बुक है, शारदा पब्लिकेशन की बुक है, उसकी एच.डी. यादव क्या है राइटर है, शारदा पब्लिकेशन बुक बहुत बढ़िया है मैथ के लिए। और कई सारे टॉपिक ऐसे हैं कि किताबों में नहीं मिलेंगे, कोई भी किताब ले लीजिए किताबों में नहीं मिलते, जो लेखपाल में आते हैं वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जैसे बहुलक है, माध्यमिका है, ये चीज़ नहीं मिलेगी, पाई चार्ट है वो नहीं मिलेगा आपको, कई सारी किताबों में नहीं मिलेंगे टॉपिक, तो आपको यूट्यूब पे ही देखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारी हमने किताबें हम भी पढ़ते थे, तो हमने भी किताबें देखी हैं, मैथ की किरण पब्लिकेशन की देखी है, शारदा पब्लिकेशन की देखी है, हमने अग्रवाल वाली देखी है, बहुत सारी किताबें देखी हैं मैथ में, जिसमें सब टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक किताब एक स्पेशलाइज करके बनाई गई है सब किताबें, इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, तो ये आपको कुछ यूट्यूब पे भी देखने पड़ेंगे, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी के लिए हमने सबसे बेस्ट देखी है लूसेंट, लूसेंट हमने बहुत पढ़ी है। अब लूसेंट के बाद हमने दूसरी बुक पढ़ी है आरडब्ल्यू की बुक, और कोई बुक नहीं पढ़ी हमने हिंदी के लिए। जो भी आपके लिए अच्छी लगे वो बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए तो भाई यूट्यूब है, एक तो हमने लूसेंट पढ़ी है, और लूसेंट के अलावा जो भाई जो आपको अच्छी बुक लगे वो आप पढ़ सकते हैं। कई सारे व्यक्ति घटना चक्र भी पढ़ते हैं, कई सारे व्यक्ति अदर बुक भी पढ़ते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ते हैं, तो भाई हमें लूसेंट से अच्छी कोई नहीं बुक लगी। हमने लूसेंट जब से हम पढ़ रहे हैं तो हम हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार लूसेंट पूरी पढ़ लेते थे, एक बार पढ़ेगी फिर 2 बार पढ़ेगी, तो भाई लूसेंट का आप रिविजन करते जाओगे तो लूसेंट में बहुत सारी चीजें हैं, लूसेंट से भी आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा। हमने यूपी लेखपाल के 25 जीके जीएस में 25 में से 24 नंबर आ रहे हैं हमारे, भाई वो लूसेंट की वजह से 25 में से 24 नंबर आए हैं लूसेंट, मतलब कि जीके जीएस में, ये जो मैथ में नहीं आए थे, मैथ में तो 22 क्वेश्चन सही है, लेकिन जीके जीएस में 25 में से 24 क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, ठीक है। आगे बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की बुक के लिए बहुत सारी बुकें आती हैं, लेकिन आरडब्ल्यू की बुक बहुत बढ़िया है, आरडब्ल्यू की बुक लीजिए ग्रामीण परिवेश के लिए, और यूट्यूब पर भी पढ़िए। देखो और एक और चीज़, अगर हम बात करें आरडब्ल्यू का बैच भी आएगा, जब भी आएगा कई सारे यूट्यूब पे भी बैच आएगा, लेकिन आरडब्ल्यू का बैच आएगा तो उसमें भाई हमने एक चीज़ देखी है कि हर सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण परिवेश पढ़ाने वाला टीचर सही नहीं है, ये चीज़ है हमें पता है, ग्रामीण परिवेश कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, क्योंकि एक बहुत सारी स्पेशल एग्जाम के लिए हर एग्जाम में आता, तो अभी तक तो कितनी खोज कर देते उसके लिए, लेकिन अभी उसके लिए अच्छे टीचर नहीं, क्योंकि कोई दिग्विजय सर थे जो उसमें पढ़ाते थे, क्या करते थे, मतलब कि ग्रामीण परिवेश सब पढ़ाते थे, वो इतनी खास नहीं पढ़ाते थे जितना एग्जाम के हिसाब से पढ़ाना था। अब भाई जैसे भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, उन्होंने उनसे भी पढ़ा, यूट्यूब से भी पढ़ा, किताब से भी पढ़ा, उससे वजह से ठीक ठाक नंबर आ गए थे, 25 में से 17 क्वेश्चन सही थे इसमें, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहे, हमने बता दिया क्या सिलेबस है,
कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या चीज़ है, किस पे फोकस करना है। तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, हिंदी पे फोकस करना है, ग्रामीण परिवेश पे फोकस करना है, जीके जीएस पे कम फोकस करना है, ये जरूर ध्यान रखें। 3 सब्जेक्ट आपको स्कोर कर ले जाएंगे। इन देखो, स्कोर कर ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन की दर बढ़ जाएगी, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी रिलेटेड इससे वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो हमारे टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक और चैनल इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।